लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल को नवीन भारत का निर्माता भी कहा जाता है। उनके द्वारा किए गए कई साहसिक कार्यों की वजह से ही उन्हें लौह पुरुष और सरदार जैसी उपाधि से नवाजा गया था। सरदार पटेल स्वभाव से शांत, उदार और नरम दिल के इंसान थे। उन्हें महान और प्रेरणादायी विचारों का धनी माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रह चुके सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताने वाली हूं, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपनी एकीकरण का मार्गदर्शन किया। इनकी छवि ऐसी थी कि आजादी के वक्त का हर एक युवा सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों की नीति और महात्मा गांधी के निर्णय एवं जवाहरलाल नेहरू जी के हट के कारण ये सपना सच न हो सका। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल एक कृषक परिवार से थे। उन्होंने 22 की उम्र में ही मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और कई सालों तक घर वालों से दूर रहकर अपनी वकालत की पढ़ाई की, जिसके लिए उन्हें किताबें उधार लेनी पड़ती थी। इस दौरान उन्होंने नौकरी भी की और परिवार का पालन भी किया। इंग्लैंड जाकर उन्होंने 36 महीने की पढ़ाई को 30 महीने में पूरा किया। उस वक्त उन्होंने कॉलेज में टॉप किया। इसके बाद वापस स्वदेश लौटकर अहमदाबाद में एक सफल और प्रसिद्ध बैरिस्टर के रूप में कार्य करने लगे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने सामाजिक बुराई के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, भाषण के जरिए लोगों को एकत्रित किया और इस प्रकार रुचि न होते हुए भी धीरे धीरे सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए। 1917 में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल से कहा कि वे खेड़ा के किसानों को एकत्रित करें और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करें। 1917 में जब अधिक वर्षा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजी हुकूमत को विभिन्न प्रकार का कर देना पड़ता था। इस विपदा को देखकर वल्लभ भाई ने गांधी जी के साथ मिलकर किसानों को कर ना देने के लिए वादे किया और अंत में अंग्रेजी हुकूमत को हामी भरनी पड़ी। और यही थी सबसे पहले बड़ी जीत, जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से याद किया जाता है। इस बुलंद आवाज नेता वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह सत्याग्रह 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ किया गया था। इसमें सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर का विरोध किया गया और किसानों भाइयों को एक देखकर ब्रिटिश वायसरॉय को झुकना पड़ा। इस बारडोली सत्याग्रह के कारण पूरे देश में वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रसिद्ध हुआ और लोगों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। इस आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को बारडोली के लोग सरदार कहने लगे, जिसके बाद उन्हें सरदार पटेल के नाम से ख्याति मिलने लगी। गांधी जी की अहिंसा की नीति ने इन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इसीलिए स्वतंत्रता के लिए किए गए सभी आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में सरदार पटेल की भूमिका अहम थी। अंग्रेजों की आंखों में खटने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। इन्होंने लगातार नगर के चुनाव जीते और 1922, 1924 और 1927 में अहमदाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष में चुने गए। 1920 के आसपास के देश के शतक में पटेल ने गुजरात कांग्रेस को ज्वाइन किया। 1932 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद वे 1945 तक गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे। इन्हें कांग्रेस में सभी बहुत ज्यादा पसंद करते थे। उस वक्त गांधी जी, नेहरू जी एवं सरदार पटेल ही नेशनल कांग्रेस के मुख्य बिंदु थे। आजादी के बाद वे देश के गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री चुने गए। वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री के प्रथम दावेदार थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक वोट मिलने के पूरे आसार थे, लेकिन गांधी जी के कारण उन्होंने स्वयं को इस दौड़ से दूर रखा। 15 अगस्त 1947 के दिन देश आजाद हो गया। इस आजादी के बाद देश की हालत बहुत गंभीर थी। पाकिस्तान के अलग होने से कई लोग बेघर थे। उस वक्त रियासत होती थी। हर एक राज्य एक स्वतंत्र देश की तरह था, जिन्हें भारत में मिलाना बहुत जरूरी थी। यह कार्य बहुत कठिन था। कई वर्षों की गुलामी के बाद कोई भी राजा अब किसी भी तरह की अधीनता के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल पर सभी को यकीन था। उन्होंने ही रियासतों को एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और बिना किसी युद्ध के रियासतों को देश में मिलाया। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के राजा इस समझौते के लिए तैयार न थे। इनके खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करना पड़ा और आखिरकार वे रियासतें भी भारत में आकर मिल गए। इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के कारण बिना रक्त बहे
560 रियासतें भारत में आ मिली। रियासतों को भारत में मिलने का यह कार्य नवंबर 1947 आज़ादी के महज कुछ महीनों में ही पूरा किया गया। गांधी जी ने कहा कि यह कार्य केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कर सकते थे। भारत के इतिहास से लेकर आज तक इन जैसा व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं था जिसने बिना हिंसा के देश एकीकरण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया हो। उन दिनों इनकी इस सफलता के चर्चे पूरे विश्व के समाचार पत्रों में थे। इनकी तुलना बड़े बड़े महान लोगों से की जाने लगी थी। कहा जाता है कि अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज पाकिस्तान चीन जैसी समस्या इतना बड़ा रूप नहीं लेती। पटेल की सोच इतनी परिपक्व थी कि वे पत्र की भाषा पढ़कर ही सामने वाले के मन के भाव समझ जाते थे। उन्होंने कई बार नेहरू जी को चीन के लिए सतर्क किया, लेकिन नेहरू जी ने इनकी कभी नहीं सुनी और इनका परिणाम भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1948 में हुए गांधी जी की मृत्यु के बाद पटेल को इस बात का गहरा आघात पहुंचा और उन्हें कुछ महीनों बाद हार्ट अटैक हुआ, जिससे वे उभर नहीं पाए और 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया से चले गए। 1991 में इन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया। इनके नाम से कई शैक्षणिक संस्थाएं हैं। हवाई अड्डे को भी इनका नाम दिया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रिकॉर्ड 33 महीने में बनकर तैयार हो गई, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवाड़िया में साधु आइलैंड में मौजूद है। यह प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाई गई है, जिन्हें भारत के एक महान नेता के रूप में देखा जाता था। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। ये प्रतिमा इतनी विशाल है कि आप इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि भूकंप के झटके या 60 मीटर प्रति सेकंड जितनी हवा की रफ्तार भी इस प्रतिमा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। स्टैच्यू के अंदर 4 हाई स्पीड लिफ्ट है। यही नहीं, शाम 7 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में नाइट शो शुरू होता है, जो वाकई देखने लायक होता है। नेशनल यूनिटी डे 2014 में भारत सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर भारत को एकजुट रखने में उनके असाधारण कार्य के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से किया गया था। पहली बार इसे 2014 में सेलिब्रेट किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और नई दिल्ली में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई गई थी। नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष 31 अक्टूबर को देश के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें।